अभी तक जो 7वां दिन है, 1537 मौत फिलिस्तीन में, 1300 मौत इजराइल में हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ 6612 लोग घायल फिलिस्तीन में हुए हैं और इजराइल में 3000 लोग इसकी चपेट में अभी तक घायल हैं। 4500 आतंकी ढेर हुए हैं फिलिस्तीन में और 257 सैनिकों की मौत इजराइल में हुई है। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब इजराइल सीधा अटैक कर रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी दिखाती हूं कि दुनिया किस तरह से बट रही है और प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में, कहीं इजराइल के समर्थन में। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, फ्रांस से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर देखिए लोग किस तरह से फिलिस्तीन का झंडा लिए और इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ी, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अगली तस्वीर फ्रांस के बाद आपको दिखाते हैं इराक की ये तस्वीर। फिलिस्तीन का झंडा लिए दूर तक जहां तक आप देखेंगे वहां पर लोग उतर गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में इराक पहले से रहा है और यहां पर देखिए कितनी बड़ी भीड़। इराक के बाद आपको अगली तस्वीर यमन की दिखाती हूं। यमन में देखिए दूर तक फिलिस्तीन के समर्थन में कि फिलिस्तीन में इजराइल को हमले से रोके और ये लोग खुद किस तरह से फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ आपको अब बताती हूं कि इजराइल में, आपको दिखाती हूं कि इजराइल के समर्थन में किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे। पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की आपको दिखा रही हूं। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल का झंडा लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये वहां के यहूदी भी हैं और इसी के साथ साथ इजराइल के समर्थन में खड़े दूसरे देशों के लोग भी हैं। रोमानिया की ये तस्वीर देख लीजिए, वी स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर्स, प्लैकार्ड्स लिए दुनिया भर इस वक्त बटी नजर आ रही है। कहीं इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन है तो कहीं फिलिस्तीन के। नेदरलैंड्स की तस्वीरें देख लीजिए, बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों को, उन बच्चों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इन सब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है उस ऑपरेशन का जो अब इजराइल शुरू करने वाला है फिलिस्तीन में, गाजा में। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो रहा है और इजराइल ने अपने टैंक्स तैनात कर दिए। वो तस्वीरें भी आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं गाजा पट्टी पर कब्जे की तैयारी है। गाजा में ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। 1 लाख सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो आप ये तार देख रहे हैं, इसी तरह का एक बॉर्डर गाजा पर लगाया है जहां से गाजा से भी लोग आते रहे हैं इजराइल में काम करने, लेकिन वहां अब सिर्फ टैंक्स नजर आ रहे हैं। 3 लाख रिजर्व सैनिकों ने वहां पर घेराबंदी कर दी और वहां पर गाजा बॉर्डर की ओर इजरायली टैंक्स लगातार कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि गाजा खाली कर दो, गाजा को पूरी तरह से खाली करो। 11 लाख लोग उत्तरी गाजा में रहते हैं, नॉर्दर्न गाजा, और वहां पर पूरा छोड़ने के लिए कहा है क्योंकि किसी भी समय यह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। 4,23,000 फिलिस्तीनी यहां से जा भी चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है बॉम्बार्डमेंट होगा, अगर सेना अंदर आएगी तो क्या होगा पता नहीं किसी को। इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले, यूनाइटेड नेशंस का कहना है, क्योंकि यहां पर एक मानवीय संकट भी खड़ा हो रहा है। वहां भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इसीलिए यूएन खुलकर अब कह रहा है कि इस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ना करे। लेकिन इजराइल उल्टा पलटवार भी कर रहा है। इजराइल का कहना है कि जब हमारे लोग मारे गए और उन्हें बंधक बनाया गया, उस पर यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा था? उपदेश देने के बजाय हमारा समर्थन करना चाहिए क्योंकि हमारे लोग तो अभी भी बंधक बनाए हुए हैं हमास ने और उनका पता भी नहीं है वो कहां है। उनको मारने की बात कर रहा है बस। ये बात अब इजराइल की तरफ से कही जा रही है। वो तस्वीरें भी एक बार जरा दिखा देते हैं, वो तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं जिसमें टैंक्स लगातार मूव कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ। ये सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, लगातार मिलिट्री मूवमेंट है गाजा की तरफ और कभी भी ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखा लेती हूं, उसके बाद गुरसिमरन के पास भी चलेंगे, हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट पहले।